माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सरकार के द्वारा श्रम नियोजन प्रशिक्षण, उद्योग विभाग, भवन निर्माण, इन तमाम विषयों के बजट प्रावधान आज लाया गया। मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड मिनरल रिच स्टेट है और हम समझते हैं जो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विभाग के रूप में देखा जाए तो उद्योग जो मिनरल के आधार पर लगाई जा सकती है, और उसके साथ साथ मजदूरों की जो ये है, यहाँ तमाम कोलियरी कारखाना, चाहे कोई भी माइंस हो, चाहे कोई भी उद्योग जो मिनरल आधारित हो, इन तमाम जगहों पर मजदूरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लोग बाहर से भी यहाँ पर हमेशा रोजगार के लिए यहाँ आते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हमेशा मजदूरों के ख्याल और सबसे ऊपर हम समझते हैं जो रखे। ये बात सही है जो कोरोना के समय काल में जब मजदूर बाहर फंस गए थे, जो लोग बाहर मजदूरी करने के लिए गए थे, उनकी कोई घटना में मृत्यु हो गई थी। देश और विदेश से भी उनको फ्लाइट में लाने के काम हमारी सरकार ने किया था। तो ये हम समझते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो निर्माण श्रमिकों के लिए जो ऑल इंडिया बेसिस में जो कानून बनाई गई थी, जिसमें निर्माण श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल में किया जाना चाहिए, अभी तक उसकी 1,40,000 मात्र ये किया गया। जबकि आप देखेंगे तो निर्माण मजदूर जो घरों में, बिल्डिंग में काम करते हैं, जो तमाम चीज़ों में काम करते हैं, ये स्कीम इतनी अच्छी स्कीम है जो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अगर किया जाए तो हम समझते हैं जो और लोगों को, मजदूरों को बेनिफिट होगी। और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी जो ई श्रम पोर्टल जो लोग बाहर जाते हैं काम करने, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने, अगर ई पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाए तो हम समझते हैं जो उनकी कोई घटना घटने से सरकार उनको इंश्योरेंस राशि और तमाम मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोगों को एक कैंपेन चलाते हुए हम समझते हैं जो लोगों को और जोड़ने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके हम समझते हैं जो हमारी ये स्कीम हम लोगों की सक्सेस होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं जो तमाम यूनियन, चूँकि हम लोग भी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है, देश के सभी यूनियन जो श्रम कानून को बदल कर केंद्र सरकार का 4 कोड लाने की बातचीत हो रही है, वो उसकी हम लोग विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग में रिक्तियां हम समझते हैं जो जल्द से जल्द भरनी चाहिए। हमारी 4 मिनट है कम से कम। नहीं, 2 चलिए। सदस्य का 4 मिनट होना चाहिए। समाप्त करिए आप। अध्यक्ष महोदय, आप पलामू, डाल्टनगंज के सारे विधायक भी, आज कुछ साथी लोग भी बोल रहे थे, ये इलाका में, ये पूरी कमिश्नरी में कोई भी आरएलसी ऑफिस नहीं है। आरएलसी ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, रीजनल लेबर कमिश्नर की, हम लोगों की एएलसी होती है। लेकिन केंद्र सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, जो वहाँ से लोग आते हैं रांची कोई भी केसेस लेके, एक आरएलसी ऑफिस डाल्टनगंज, पलामू इलाके में भी खुलना चाहिए। एक चीज़ मैं सिर्फ बिजली विभाग का रख दूं, जो बिहार सरकार ने बिजली कर्मचारी 24/7 दिन काम करता है, मतलब पूरे महीना भर 30 दिनों काम करता है, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। रात को अगर बिजली कटे फिर भी खंभा में चढ़ने के लिए वही लोग जाते हैं, और हम लोग वेट करते हैं जो कब बिजली दोबारा आए। बिहार सरकार ने 6% विशेष ऊर्जा भत्ता 2017 में लागू किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा 2017
से हमारे साथी लोग भी लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी 6% ऊर्जा भत्ता बिहार के तर्ज पर दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में आप बोलते हैं।